बहुत बहुत थैंक यू गुरप्रीत जी का, सिस्टर जी का। कोई और ब्रदर या सिस्टर अपने विचार साझा करना चाहता हो, कोई सॉन्ग, पोयम, थॉट, कुछ भी एनएस कैंप के बारे में कुछ बताना चाहता हो तो आ सकता है मंच पर। और अब मैं राजेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया मंच पर आए और हमें अपने विचार साझा करें। सर, सिंदर सर, अनिल सर और प्यारे बच्चों, वैसे तो कोई टॉपिक खास मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं तैयारी नहीं था या फिर जैसे भी, लेकिन जैसे बच्चियां काफ़ी ज़्यादा बोल रही हैं जैसे शिक्षा के लिए, या फिर बच्चे बोल रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहिए या बच्चियों को दबाया जाता है ज़्यादा। मेरे ख्याल से कुछ समाज हमारा सुधर चुका है। फिर ये लगाइए कि बच्चे, काफ़ी बच्चे हैं, जैसे आप तो देख ही रहे हैं, सुबह जब हमारी यहाँ बस खड़ी होती है तो बस के पास कितनी बच्चियां कॉलेज जा रही होती हैं, अपने काम पर जा रही होती हैं। टीवी में या फिर जहाँ भी अखबारों में आप देख रही हैं कि बच्चियां ही आगे आ रही हैं। तो उसका मेन कारण ये है कि जागरूकता आई है लोगों में, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी पिछड़ापन है लड़कियों में, या लड़कियों को बहुत समझा जाता है। आप अपने आसपास देखते ही हो कि किसी के घर किसी बॉय ने जन्म लिया है, लड़के ने जन्म लिया है, तो खुशियां मनाई जाती हैं। लड़की अगर जन्म लेती है तो उस उत्साह में नहीं होते लोग, है ना। अगर दूसरी लड़की होगी तब तो फिर भी बहुत ज्यादा डाउन, उसको तो बिल्कुल पहले तो ये बोल देते हैं अभी चलो जिस जो भी दे दिया भगवान ने या जैसे भी है ठीक है। दूसरी अगर लड़की हो गई उसके और डाउन। कई बार बच्चे तीन हो जाते, तीन लड़कियां, उनका तो फिर बिल्कुल कदर रहती नहीं है। लेकिन समाज सुधर रहा है, और समाज सुधरने का अगर मेरा ये जो मानना है, आपका सहयोग सबसे ज्यादा रहेगा, लड़कियों का मिलने। अगर आप पढ़ेंगे, एक पॉइंट सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे, पड़ोसी भी देखेंगे या समाज के लोग देखेंगे, अगर आप ज्यादा अचीवमेंट पा लेते हैं तो आसपास के इलाके में आपकी खबर जाएगी, ठीक है। जैसे मेरे ही गांव में 2 लड़कियां भी, एक एडा के नाम से होता है, एडवोकेट जनरल है यहाँ, क्या नाम, कैथल में सेलेक्ट हुई हैं वो। इनकी एक तरह से जज लगा लीजिए, एडिशनल जज उसको बोल देते हैं, एक तरह से असिस्टेंट है वो, एक दिन जज बन जाएंगी लड़की वो। तो उनका एक एग्जाम्पल सेट है। तो उनके आस पड़ोस में जो लड़कियां होंगी या जिन्होंने उसके बारे में पढ़ा सुना होगा, वो कोई ज्यादा ये नहीं है कि किसी बड़े स्कूल से पढ़ के आई है। हमारा जो गांव का गवर्नमेंट स्कूल है वहीं से पढ़ी है वो लड़कियां दोनों। तो दूसरी लड़के का KVS है, केंद्रीय विद्यालय के अंदर सिलेक्शन हुआ है, TGT के अंदर फर्स्ट रैंक उस लड़की का है संस्कृत में। तो इस तरह से जब आप लड़कियां एग्जाम्पल सेट करेंगी ना, तो दूसरों के लिए वो एग्जाम्पल रहेगा। और जो भी उसके परिवार में कोई एक भी बंदा ये कहने वाला होगा भी लड़कियों को पढ़ाओ, अगर वो लड़कियों को नहीं पढ़ा रहा कोई भी, तो दूसरा उसको ये बोल सकता है भी देखो फलां की लड़की ऐसे कर गई, उसने ये कर लिया, तो वो उसको उसके दिमाग में रहेगा। अगर कोई लड़की आसपास से या कुछ नहीं करेगी, फिर आप नहीं पढ़ोगे तो किसी के पास बोलने के लिए ये नहीं होगा भी लड़कियां पढ़ रही हैं या जैसे भी है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा भी आप जितना चाहे मतलब मन लगा के, अभी समय है आपके पास, जितना भी 1 साल 2 साल जितना भी आपके पास, यही सही समय है पढ़ने का। और अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स ले आते हैं, कुछ ज्यादा कॉलेज में नंबर, जैसे कॉलेज में आगे आपको भेजा जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे, फेल हो गए, तो फिर तो कौन भेजेगा भाई, सीधी सी बात है ये। तो अगर आप पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स लेके आए, कॉलेज में आपको भेजा जाएगा, वहां आपके अच्छे मार्क्स आएगा, आपको यूनिवर्सिटीज में भेजा जाएगा, रिसर्च के लिए भेजा जाएगा, PhD तक आप कर सकते हो, या फिर कहीं भी बढ़िया जॉब आप ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको समाज को कैसे सुधारना है। थैंक यू।